हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, ठीक ना। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक ना। डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये आज का नया टॉपिक है। इसके पहले जो आपका रिमूवल टू था और यूज टू था, मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन में, जो एग्जाम की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण था। और ये भी है, ठीक ना। तो चलिए देखा जाए ये होता क्या है, ठीक ना, और बनाते कैसे हैं इनको। तो देखिए, इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि हमें डिग्री का कंपैरिजन करके तुलना करना है, ठीक ना। तो आखिर ये डिग्री होता क्या है, ठीक है। तो देख लीजिए, डिग्री डिग्री जो होता है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब का मूल रूप और बदला हुआ रूप होता है, ठीक है। ठीक है, इसी के आधार पर इसे तीन भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। इनके यानी कि इनके कार्य के आधार पर इनको क्या कर दिया गया, तीन भागों में बांट दिया गया। यानी कि डिग्री के तीन प्रकार हो गए। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक ना। तो चलिए आइए समझते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री से कैसे कंपैरेटिव डिग्री बनाते हुए किसी वाक्य को हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यानी कि चेंज करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताया था ना कि वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यानी कि जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो उस वाक्य के मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यही है, आज सीखते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, ठीक ना। यानी कि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का मूल रूप होता है। यानी कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब का मूल रूप हो वो हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। और ये कैसे होता है, तो देखिए इसका प्रयोग, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो यह किसी व्यक्ति वस्तु, ठीक ना, यह किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष अवस्था का क्या कराता है, बोध कराता है। यानी कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, तो ये एडजेक्टिव या एडवर्ब को ही कहते हैं, ठीक ना। ये क्या करता है, तो किसी व्यक्ति वस्तु, ठीक ना, किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष अवस्था का बोध कराता है। जैसे मान लीजिए कहते हैं ना, गुड, गुड मतलब अच्छा। ये किसी व्यक्ति के बारे में उसका क्या कर रहा है, गुण को बता रहा है कि वो अच्छा है, ठीक ना। इस तरह से गुड हो गया, ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक ना, ब्यूटीफुल हो जाएगा, गुड, बेटा। इसी का अगर कंपैरेटिव बनाए तो वो हो सकता है, ठीक ना। तो देख लीजिए, इस प्रकार से जितने भी एडजेक्टिव आते हैं जो किसी न किसी का बनाते हैं, जैसे ओल्ड हो गया, ठीक ना, इस तरह के। यानी कि पॉजिटिव डिग्री वो होता है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब का मूल रूप होता है। क्या होता है जी, मूल रूप होता है। और ये क्या किसका कार्य करता है, यह किसी न किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान के गुण या दोष अवस्था को क्या कराता है, बोध कराता है, ठीक है। चलिए अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही बदला हुआ रूप होता है। और इसका प्रयोग हम दो, यानी कि जहां पर दो लोगों के बीच में तुलना किया जाए, क्या किया जाए, तुलना किया जाए, उसे कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। जहां दो लोगों के बीच में क्या किया जाए, तुलना किया जाए, वो क्या कहलाता है, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे गुड का ही क्या हो जाता है यहाँ पर, बेटर, क्या हो जाता है, बेटर, ठीक ना। ओल्ड का ओल्डर हो जाएगा, ठीक ना, इस प्रकार से। तो देखिए बेटर ये कैसे दो लोगों में, जैसे कहा जाएगा ना कि राम इज बेटर देन श्याम। तो देख लीजिए यहाँ पर दो लोगों से क्या किया गया है, तुलना किया गया ना। राम इज बेटर देन श्याम, यानी कि श्याम से राम क्या है, अच्छा है। यहाँ पर भी अगर देखा जाता तो अगर हम ले लेते तो राम इज अ गुड, राम अच्छा है। तो देखिए इसके भी गुण को क्या कराया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो गुड लगा है वो हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। किस डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में है। और जो ये कंपैरेटिव डिग्री में देख लीजिए, यहाँ पर जो गुड के बदले में बेटर लगाए हैं, यानी कि दो लोगों के बीच में क्या किए हैं, तुलना किए हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक ना। ऐसे जहाँ दो ही लोग आ जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब चलिए सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, ठीक ना, समझा जाए कि सुपरलेटिव डिग्री का। तो जहाँ दो लोगों से अधिक लोगों के बीच में किसी एक की तुलना करना होता है, यानी कि जब दो लोगों से अधिक लोग हो, दो लोगों के लिए तो कंपैरेटिव है ही है, एक लोगों के लिए पॉजिटिव हो गया,
अब दो से अधिक जितने भी लोग हो उनमें से किसी एक की तुलना करना हो तो वहाँ पर किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री। यानी सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जहाँ दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना करने किया जाएगा उस तुलनात्मक शब्द को हम क्या कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। जैसे हम कहेंगे कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। इसी तरह से देख लीजिए, तो यहाँ पर कहना है कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि बेस्ट माने सबसे अच्छा, यानी कि राम जो है क्लास में सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा द बेस्ट क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये होता है। तो देख लीजिए एक दूसरे से, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट हो जाएगा, बहुत सारा है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ठीक ना, मस्ट ब्यूटीफुल। इस तरह से मतलब क्या होता है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में बदलता रहता है, ठीक ना। तो यही चीज़ है, देख लीजिएगा बिग का बिगर, बिगेस्ट। जैसे मान लीजिए कि अगर तीनों का देखेंगे तो एक मान लो कि ये बिग हो गया तो ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव क्या हो जाएगा इसका, बिगर, ठीक है, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। तो ये मतलब कि ये रूल होते हैं कि जैसा ना कि हम किसी भी वाक्य में, जैसे कि मान लीजिए कंपैरेटिव बनाना हो तो उसमें हम ई आर जोड़ के, क्या जोड़ के, ई आर जोड़ के क्या बनाते हैं जी, कंपैरेटिव, और ई एस टी जोड़कर उसमें हम सुपरलेटिव बनाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये रूल पढ़ाया जा चुका होगा आपको, ठीक है। अब चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन में इतना नहीं है, इसमें वाक्य कैसे बनाना है ये जानना है। चलिए डिग्री के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा टोटली कि कैसे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदलेंगे। यहाँ हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी कि वाक्य को बनाना है कि कैसे हम वाक्यों को चेंज करेंगे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, और हमारा वाक्य का अर्थ भी चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हुए वाक्य को कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि कैसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हुए वाक्य को बदलेंगे, ठीक ना। यही हमें क्या करना है, सीखना है, ठीक ना। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे हम इसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, ठीक ना। तो देखिए, जब भी वाक्य पॉजिटिव डिग्री में होगा, जब वाक्य पॉजिटिव में होगा, किस में होगा, पॉजिटिव में, तो इसमें एज लगा होगा, एज लगा होगा, ठीक है। और ये कहाँ लगा होगा, तो एडजेक्टिव आर एडवर्ब के आगे पीछे, एडवर्ब के मतलब आगे और पीछे, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक ना। तो ये होगा, ठीक ना। तब हम क्या करेंगे, तब एज को हटा देंगे, एज को क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक ना। और इसके स्थान पर, और इसके स्थान पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। किसका करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है, का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे। और अगला क्या कंडीशन होता है इसमें, ये तो वन था, तो दूसरा क्या होता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री, ठीक ना, अगर पॉजिटिव वाला, यानी कि पॉजिटिव वाला वाक्य अफर्मेटिव में हो, अफर्मेटिव में हो, तो ठीक ना, इसे निगेटिव में बदलेंगे, इसे निगेटिव में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, निगेटिव में, ठीक ना। अर्थात अगर नॉट नहीं है तो इसमें नॉट लगा देंगे, लगा देंगे। और इसी में कंडीशन होता है कि अगर निगेटिव में हो, ठीक ना, किसी में हो, निगेटिव में दिया हो यही चीज़, तो इसमें से हम नॉट को हटा देंगे। क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, वाक्यों को बनाएंगे, ठीक है, हटा देंगे। समझिए कैसे कि जो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य होगा, ठीक ना, उसमें एज लगा होगा, और एज कहाँ लगा होगा, या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के आगे पीछे।
यानी कि जो हमारा एडजेक्टिव रहेगा इसके और इसके आगे पीछे वो लगा होगा, ठीक है। और तब हम क्या करेंगे, एज को हटा देंगे कंपैरेटिव में बदलते समय, और जो ये एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा इसको हम किस में लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे, ठीक ना। और ध्यान दीजिएगा कि जो पॉजिटिव वाला वाक्य हमारा अगर अफर्मेटिव में हो यानी कि निगेटिव ना हो, ठीक ना, तो इसको कंपैरेटिव में बनाते समय हम इसको किस में लिखेंगे, निगेटिव में। यानी कि वाक्य में नाट ना दिया हो तो उसमें नाट लगा देंगे, अगर नाट दिया होगा, अगर वाक्य में ऑलरेडी नाट दिया होगा तो उसमें से नाट को हम हटा देंगे, ठीक ना। इस प्रकार से बदलेंगे। और इसका तीसरा रूल कि इन सब में हम क्या करते हैं कि जो इधर वाला सब्जेक्ट होता है उसको इस साइड लाते हैं और इसको इस साइड ले जाते हैं, ताकि हमारे वाक्य के मीनिंग में कोई बदलाव ना हो, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगर जैसे मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं जी, एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसे हम कैसे बदलेंगे, कैसे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, ठीक ना। तो चलिए समझा जाए कि कैसे बदलेंगे। तो हमने क्या बताया कि जब भी इसको बदलेंगे तो देखिए इसमें एज दिया है ना, और ये टाल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है ना, ये बता रहा है। तो जब इसको हम बदलेंगे तो जो सोहन है वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और ये लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक ना। यही ध्यान देना है इसमें हमें कि जब भी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलेंगे तो ये इधर और ये इधर। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक ना, कि सोहन इज, अब देखिए पॉजिटिव में कहीं नाट नहीं लगा है ना, तो नाट नहीं लगा है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, नाट लगाएंगे। सोहन इज नाट। अब देखिए टालर का कंपैरेटिव डिग्री, ठीक ना, तो टालर का तो देख लीजिए, टाल का क्या होता है, टाल, टालर और टालेस्ट, ठीक ना। मैं बताया था ना, ई आर और ई एस टी जोड़ के सब बनाया जाता है। तो हमें इसका कंपैरेटिव यूज करना है, क्या यूज करना है, कंपैरेटिव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टालर, क्या होता है, टालर। अब देखिए कंपैरेटिव के साथ जो होता है ना, जब भी हमारा कंपैरेटिव होता है तो कंपैरेटिव में हम क्या लगाते हैं, इसके बाद में देन, क्या लगाते हैं जी, देन, ठीक ना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, टालर देन, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं ना किससे। अब यहाँ पर आ जाएगा राम, क्या हो जाएगा, राम। ये हमारा वाक्य क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से हम बनाते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव, ठीक है, समझ में आया। तो देख लीजिए, अब ये था कि राम इज एज टाल एज सोहन, राम भी उतना लंबा है जितना सोहन। तो इसमें कह देंगे सोहन इज नॉट टालर देन राम, यानी कि जो है सोहन भी है वो राम से छोटा नहीं है, माने कि राम से लंबा नहीं है। राम से लंबा नहीं है इसका मतलब क्या है कि राम के बराबर होगा। तो यही इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इस वाक्य को बनाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या दिया है आपका कि मोहन इज नॉट एज स्ट्रांग एज रोहन, ठीक है। अब देखिए इसमें नाट आ गया है, तो जिन वाक्यों में नाट आएगा तो इसमें से हम नाट क्या कर देंगे, हटा देंगे, और इसमें नाट नहीं था उसमें हम नाट क्या किए थे, लगा दिए थे, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको बनाएंगे तो इधर आएंगे रोहन, कौन आ जाएंगे, रोहन, कि रोहन इज, ठीक ना। अब देख लीजिएगा चूंकि यहाँ नाट है तो यहाँ पर हम नाट क्या करेंगे, हटा देंगे। रोहन इज क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का क्या होता है, स्ट्रॉन्गर, आई स्ट्रॉन्गस्ट, ठीक ना, स्ट्रॉन्गर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर। इसके बाद क्या लगा देंगे, देन, और क्या, मोहन, देन मोहन, हो गया। रोहन इज स्ट्रॉन्गर देन मोहन, ये बन गया आपका। जब इसमें नाट नहीं था, नाट था तो इसमें से हम नाट क्या कर देंगे, हटा देंगे, और नाट रहेगा तो लगा, नाट रहेगा तो हटा देंगे, और नहीं रहेगा तो लगा देंगे, यही ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारा कभी भी गलती नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं एक बना के, देखिए दिया है कि प्रिया इज एज डल एज रिया। तो देखो इसमें से भी क्या करेंगे, रिया कहाँ आएगी, आगे, ठीक ना, कि रिया इज, अब देखो इसमें पॉजिटिव है ना, यानी कि इसमें निगेटिव नहीं दिया है, तो इसमें नाट हम लगाएंगे जब भी इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, तो क्या लगा देंगे, नाट। अब क्या है, डल का क्या हो जाएगा, डलर, डलर, देन, अब यहाँ पर प्रिया इधर आ जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रिया, ठीक ना, कि प्रिया इज नॉट डलर देन प्रिया, ठीक है। यानी यहाँ पर था कि प्रिया एज डल एज रिया, यानी कि जो प्रिया है वो रिया की तरह डलर है, यानी कि सांवली है, ठीक ना। तो रिया इज नॉट डलर देन प्रिया, यानी कि रिया भी प्रिया से डलर नहीं है, सांवली नहीं है, यानी कि दोनों एक समान है, ठीक ना। इस तरह से बदलता है। चलिए अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि यू आर नॉट एज गुड एज आई, ठीक ना। यहाँ भी कह रहा है कि तुम, ठीक ना, कि जो एज मैं जितना अच्छा हूँ वैसे तुम भी उतना मुझसे अच्छे नहीं हो, यानी कि मुझसे अच्छे नहीं हो तो मेरे बराबर ही हो, ठीक है। तो इसको भी हम कंपैरेटिव में क्या करेंगे, बदलेंगे, खटाखट बताइए। तो इसमें क्या होगा, आई यहाँ आ जाएगा
और आई के संग जब ये आर है तो क्या लगेगा इसमें, एम, आई एम। नॉट लगा है तो हटा देंगे। गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर ना, बेटर, और उसके बाद क्या लगेगा, देन, यू क्या आ जाएगा लास्ट में, यू। इस तरह से हमारा क्या बनता है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री। अब इसका ठीक उल्टा हमें सीखना है, ठीक ना। कभी कभी वाक्यों में क्या दे देता है कि अब क्या देता है कि हमें अब क्या बदलना है। ये तो था हमारा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, लेकिन अगला जो आएगा, अगला टर्म, उसमें क्या कहता है कि देखिए हमें बनाना है कंपैरेटिव, ठीक ना, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में। तो कुछ करना नहीं है, क्या नहीं करना है, पॉजिटिव में, ठीक ना। जो नियम हमने यहाँ पर क्या किया है, फॉलो किया है, जो नियम हम क्या किए हैं यहाँ से फॉलो किए हैं। कैसे इसको बनाएंगे, ठीक ये वाला वाक्य दिया रहेगा और इसको हमें इसमें बदलना होगा। तो देखिए जो इसमें लगाए हैं वो क्या करते चलेंगे, हटा देंगे। जहाँ पर जो हमने उल्टा किया है उसको क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम देते हैं आपको एग्जाम्पल कि बिहार इज, चलिए एग्जाम्पल एक से समझते हैं। रूल क्या है कि जो हम इसमें प्रयोग करेंगे उसी को हम हटा देंगे। तो क्या उसके लिए हमें अलग से रूल पढ़ने की जरूरत है, बस हमें याद रहना चाहिए कि इसमें हम क्या चेंज किए हैं, उसी चेंजिंग को उल्टा कर देंगे, ठीक ना। तो देखिए एग्जाम्पल अगर दे रहा है कि बिहार इज, ठीक ना, हॉटर देन, ठीक ना, हॉटर देन आसाम, ये एग्जाम्पल है। तो देखिए सेम चीज है कि अगर इसमें से नाट हटाया है तो पॉजिटिव में नाट होगा। ये चीज हमें क्या करना है, ध्यान देना है। तो चलिए ये हमारा किस में है, कंपैरेटिव में है, और इसको हमें बनाना है पॉजिटिव में। और ये जो बदला था, पहला पॉजिटिव में था, ये कंपैरेटिव, ये पहला पॉजिटिव और ये कंपैरेटिव, पॉजिटिव और कंपैरेटिव, पॉजिटिव और कंपैरेटिव, ऐसे बदला था। अब हम बदलेंगे कंपैरेटिव से पॉजिटिव में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे बदलेगा ये, कुछ करना नहीं है। पहले तो हम आसाम को क्या करेंगे, इधर लाएंगे ना, क्योंकि हमने पॉजिटिव में क्या किया था, इसको चेंज किया था, ठीक है। बस यही ध्यान देना है, कुछ है नहीं। तो ले आएंगे क्या कि आसाम इज। अब देखिए इसमें नाट नहीं दिया है ना, तो इसका मतलब कि इसमें नाट जरूर रहा होगा, तभी तो इसमें से नाट हटाया गया होगा। देखो जैसे इसमें रूल चल रहा था, तो यहाँ पर लगाएंगे हम नॉट। अब इसको पॉजिटिव में बदलेंगे तो हॉट होगा, तो जब पॉजिटिव में बदलेंगे तो इसके आगे पीछे क्या लगना चाहिए, एज। तो क्या लिखेंगे, एज हॉट एज कौन चीज, बिहार। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिहार। चलिए बताइए तो कोई हार्ड था, ये हार्ड था। ऐसे ही हमें क्या करना है, बदलना है। कि मतलब कि हम पहले सीखे पॉजिटिव से कंपैरेटिव का कैसे वाक्यों में बदलेंगे, फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे। ये कोई हार्ड नहीं है, बस हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इसको बदलते हैं, ठीक ना। ये कंपैरेटिव में रहेगा कि ही इज नॉट बेटर देन यू। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये कह दिया, ठीक ना। ये हमारा कंपैरेटिव में है और इसे हमें बनाना है पॉजिटिव में। तो देखिए कैसे पॉजिटिव में बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पॉजिटिव में तो जब ये कंपैरेटिव में नाट है तो जरूर पॉजिटिव में नाट नहीं होगा। सबसे पहले तो हम यू को इधर ले आएंगे, क्या करेंगे, तो यू के संगे आर, ई जो नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, आर, ठीक ना जी। अब क्या होगा, नाट है तो इसमें सब नाट क्या करेंगे, हटा देंगे, सीधे लिखेंगे एज। अब बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, गुड होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। थोड़ा सा इसमें डिग्री याद कर लीजिएगा आप लोग, गुड एज। अब ये ही कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ही, कि यू आर एज गुड एज ही, कि आप भी उसके बराबर क्या हो, अच्छे हो। तो देख लीजिए हम लोग कैसे सीख लिए कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। सेम रूल वही है, बस जैसे इसमें प्रयोग करेंगे वैसे इसमें से निकाल देंगे, ठीक है। अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव तो सीखे, लेकिन जब ऐसा वाक्य दे जिसे हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव में भी बदलना हो और सुपरलेटिव में भी बदलना हो, तो वहाँ थोड़ा सा कंडीशंस क्या हो जाते हैं, हल्का सा चेंज हो जाता है, कोई अदर मतलब कोई नहीं, ठीक ना। कंपैरेटिव में जानते ही हैं कि इसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, देन का, ठीक ना। इसी तरह से जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, इसके पहले, ठीक ना, हमेशा द का प्रयोग होता है। किसका, द का, सदैव, ऑलवेज, ठीक है। और एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, कभी दे देता है पॉजिटिव से
तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे, वैसे ही उनका उल्टा चलता जाएगा। जहाँ जो लगाए हैं वहाँ जोड़ देंगे, जहाँ जो हटाए हैं वहाँ कर देंगे, ठीक ना। तो ये रूल्स होते हैं, ठीक ना। तो अब चलिए सीखेंगे हम लोग कि पॉजिटिव से कैसे कंपैरेटिव में बदलेंगे और कैसे सुपरलेटिव में बदलेंगे, ठीक ना। तो कंपैरेटिव में बदलने के लिए देखिए, जब भी सुपरलेटिव देगा तो इसमें दो वाक्य देता है, या तो नो अदर या तो वेरी फ्यू। क्या देता है? वेरी फ्यू। बस यही, यानी कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात आएगी तो पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री वाला वाक्य नो अदर से या वेरी फ्यू से क्या होगा? शुरू होगा, स्टार्टअप होगा। ये थे ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये शुरू होता है इसी से, ठीक है। बस हमें यही सीखना है कि कैसे इसको बदलना है, ठीक ना। तो देखिए, जब भी नो अदर रहेगा और इसे हम कंपैरेटिव में बदलेंगे, किस में बदलेंगे? कंपैरेटिव में बदलेंगे, ठीक ना। तो देख लीजिए, नो अदर को हम कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? एनी अदर लिखते हैं कंपैरेटिव में, या याद रखिएगा, ठीक ना। कि नो अदर को किस में हम चेंज करते हैं? एनी अदर में। किस में? कंपैरेटिव डिग्री, जब कंपैरेटिव यानी कि कंपैरेटिव में बदलेंगे तो। और यहीं जब सुपरलेटिव में बदलेंगे तो इसको रिमूव कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। किस में? सुपरलेटिव में, ठीक ना। बस जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। वहीं जब वाक्य हमारा वेरी फ्यू से शुरू होगा, किससे शुरू होगा? वेरी फ्यू से, तो हम कंपैरेटिव में इसके लिए यूज करेंगे मस्ट अदर। किस में? कंपैरेटिव में क्या यूज करेंगे? मस्ट अदर। और सुपरलेटिव में इसी के बदले में हम क्या लगा देंगे? ये सुपरलेटिव में वन ऑफ। क्या लगा देंगे जी? वन ऑफ सुपरलेटिव में, ठीक है। बस विशेष ध्यान यही देना है कि कैसे नो अदर को हम बदलेंगे एनी अदर में कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए, ठीक है। और इसी में नो अदर में वाला को अगर सुपरलेटिव में बदलना हो तो इसमें से हम नो अदर को रिमूव कर देते हैं, माने कि हटा देते हैं, ठीक ना। बस इस बात को ध्यान रखेंगे, अभी एग्जांपल बताएंगे, सब समझ में आएगा, ठीक है। उसी तरह से वेरी फ्यू है, अगर वेरी फ्यू से हमारा वाक्य शुरू होता है तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसको लिखेंगे मस्ट अदर, और सुपरलेटिव रखेंगे तो वन ऑफ, ठीक ना। वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब हम जानते हैं कि कंपैरेटिव दो लोगों की तुलना के लिए किया जाता है और सुपरलेटिव हजारों में से एक, माने दो से अधिकों में से एक। तो चलिए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं इसको, ठीक ना। देखो यहाँ पर दे रहा है कि नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर। देखिए एज लगा है ना, तो इसका मतलब क्या है हमारा, ठीक ना। इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि पॉजिटिव में है, ठीक ना। तो अगर इसको हम कंपैरेटिव में बदलते हैं, किस में बदलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक ना। तो सिंपल से हो जाएगा, ये पार्कर इधर आएगा, ठीक है। तो क्या बनाएंगे? पार्कर इज, ठीक ना। पार्कर इज, ध्यान दीजिएगा, पार्कर इज एज गुड, ये एज है ना, अभी हम क्या लगाएंगे इसके बदले में? ये लगाएंगे ना, सिंपल से देख लीजिए ध्यान से, ठीक ना। इसमें हम क्या लगाएंगे कि इसको हम बदलेंगे। अब क्या, जैसे उसमें नॉट वाला नहीं था ना, वो ये सब हटा देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव दिखा रहा है ना, नो अदर दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम नो का नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके कंफ्यूजन मत रहिएगा। तो क्या हो जाएगा? पार्कर इज बेटर देन। अब देखिए, इस नो अदर को इधर ले आएंगे ना, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे कंपैरेटिव के लिए? एनी अदर। क्या लिखेंगे? एनी अदर पेन, एनी अदर पेन। ये हमारा क्या बन गया? कंपैरेटिव में बन गया। जब नो अदर वाला दिया रहेगा तो इस प्रकार से हम कंपैरेटिव को बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और इसी का जब अब सुपरलेटिव में चेंज करना होगा तब कैसे बनाएंगे, ये हमें क्या करना है? देखना है। तो हमें कुछ करना नहीं है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको, जब इसको हम सुपरलेटिव में बनाएंगे तो, ठीक ना। ध्यान से देखना है, एकदम आसान है, कुछ है नहीं, ठीक है। सुपरलेटिव में बनाएंगे इसको तो कैसे बनेगा, ठीक ना। तो सुपरलेटिव मैंने क्या, इसमें से हमें नो अदर को क्या करना है? रिमूव कर देना है। तो लिखेंगे यहाँ से क्या कि पार्कर इज, ठीक ना। अब क्या है जी? गुड है ना, तो इसका क्या होता है? बेस्ट। बेस्ट से पहले इसमें क्या लगता है? द। इसके पहले हमेशा क्या लगाते हैं? द बेस्ट। ये क्या है जी? पेन, बेस्ट पेन। इसमें से इन सबको रिमूव कर देंगे, बस हो गया। पार्कर इज द बेस्ट पेन, यानी कि पार्कर सबसे अच्छी कलम है। तुलना क्या, जो भी रहेगा उस सबसे क्या है? अच्छी पेन है। तो देख लीजिए कैसे बना है। अब यही चीज अगर मान लीजिए कि उल्टा दे दे, आपको एग्जाम में क्या दे दे? उल्टा दे दे कि ये बताइए कि पार्कर इज द बेस्ट पेन,
इसको हमें पॉजिटिव में बदलना हो, यानी कि उल्टा भी तो पूछ रहा है ना इसमें कि इसको अब हमें पॉजिटिव में, ये तो हमारा पॉजिटिव था, ठीक ना, क्या था, पॉजिटिव था, और इसी को बदलते, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या इसमें से हम रिमूव किए हैं उसी चीज़ को क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो देखिए जब इसमें कुछ नहीं लगा, इसमें नहीं दिया है, तो इसका मतलब कि नो अदर इसमें था, नो अदर इसमें था। तो अब वहीं फिर से वापिस आ जाएगा जब बनाएंगे तो, कि नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर, क्योंकि ये गुड हमारा पॉजिटिव में यही ना होता है, बेटर नहीं लगाएंगे। चाहे ये कंपैरेटिव दे देगा, कंपैरेटिव में ही दे देगा ये, तब भी आप बना सकते हो ना जी। एनी अदर पेन है तो एनी अदर को किस में चेंज कर देंगे, इधर लाके नो अदर में, ठीक है, बस वही नो अदर पेन क्या कर देंगे, नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर। कुछ नहीं है, बस सिंपल सा, जैसे इसको बदलते हैं वैसे ही हम इसको बदलते हैं, बस। इससे लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब अगला दूसरा दिया है कि नो अदर बुक शॉप इज एज गुड एज पुस्तक माल। थोड़ा धड़ाधड़ बताइए तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, बताइए खटाक से। तो देख लीजिए, खटाक से इसको इधर ले आएंगे जैसे उसमें नियम था, तो क्या हो जाएगा, पुस्तक महल, पुस्तक महल। ये थोड़ा स्लो चल रहा है, देखते हैं इसे। पुस्तक महल इज, ठीक ना जी। अब गुड का क्या होता है, बेटर ना, बेटर देन, बेटर देन। अब देखो नो अदर है ना, तो इसको क्या करेंगे, एनी अदर में बदलेंगे, एनी अदर बुक शॉप। यही हमारा क्या हो गया, बन गया, यही हमारा क्या हो गया, बन गया। लेकिन इसी का अब हम क्या बनाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगा इसका, अगर हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। सुपरलेटिव में भी हमें क्या करना है, सबसे अलग कर देना है, क्या कर देना है, सबसे अलग कर देना है। तो यही हो जाएगा क्या आपका पुस्तक महल, इसका हम इधर बना देते हैं, थोड़ा सा उधर दिक्कत हो जाएगा। चलिए सुपरलेटिव में बदलेगा ये कैसे, ठीक है। सुपरलेटिव में कैसे बनाएंगे कि पुस्तक महल, पुस्तक महल इज द लगेला ना, द गुड बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, बेस्ट, पुस्तक महल इज द बेस्ट, क्या हो जाएगा, बुक शॉप, बुक शॉप। अब ये देखिए इसमें से हम क्या कर देंगे, एनी अदर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अभी बताया था ना कि नो अदर वाले में इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। कैसे बन गया, ठीक ना, कुछ है नहीं, बस ऐसे ही बनाने चल रहे हैं, ठीक है। अब अगला कंडीशन में थोड़ा देख लीजिएगा, क्या दे दिया है, वेरी फ्यू। तो जब भी वाक्य वेरी फ्यू से शुरू होगा तो कंपैरेटिव में हम मस्ट अदर जोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि इसको बदल देंगे किस में, मस्ट अदर में, और सुपरलेटिव में वन ऑफ में, किस में बदल देंगे, वन ऑफ में, ठीक ना। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसमें देख लिया जाए ना कि वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वेयर सो गुड ग्रेट एज एम.के. गांधी, ठीक ना। तो अब क्या कर देंगे हम लोग, देखिए कैसे बदल देंगे इसको, ठीक है। तो आइए एम.के. गांधी, अगर इसको हम किस में बदलते हैं, कंपैरेटिव में पहले, फिर सुपरलेटिव में सीखेंगे कि एम.के. गांधी, अब यहाँ क्या दिया, वेयर दिया ना, तो ये वाज हो जाएगा, वाज, ठीक ना जी। अब इसको बदलेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर, ग्रेटर देन, ठीक ना, ग्रेटर देन। अब क्या है देख लो, फ्यू को किस में बदलेंगे, मस्ट अदर। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, मस्ट अदर क्या, इंडियन लीडर्स, मस्ट अदर इंडियन लीडर्स। देखिए कुछ है नहीं इसमें, बस हम लोग डर जाते हैं कि कैसे बन रहा है, कैसे बना है, कुछ नहीं है, बस ये रूल्स हमें क्या होने चाहिए, थोड़े याद होने चाहिए, हम लोग फटाफट इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और हम वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक किया कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, अब इसको हम बदलेंगे किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव में क्या कैसे बदलता है, तो देखिए थोड़ा सा, ठीक ना, सुपरलेटिव में इसको हम कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस वही एम.के. गांधी, एम.के. गांधी अब वाज, ठीक ना जी, क्या है, ग्रेट है तो क्या होता है, ग्रेटेस्ट ना। तो अब इसमें हम क्या बोले थे कि वेरी फ्यू को किस में बदल देंगे, वन ऑफ, किस में बदल देंगे, तो वन ऑफ। तो यहाँ पर लिख देंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, ग्रेटेस्ट लीडर, क्या लिख देंगे, ग्रेटेस्ट लीडर। ये आपका क्या हो गया, बन गया सुपरलेटिव डिग्री, ठीक ना।
देख लीजिए, इसको हमने किस में बदल दिया, 1/2 में बदल दिया। किस में बदल दिया, 1/2 में, वेरी फ्यू को। ठीक है, बस यही चीज़ है और इसमें कुछ है नहीं। और जब हमको इसी से वापस इसको बनाना होगा तो देखिए, जहाँ पर जो यूज किए हैं उसको हटाते जाएंगे और जो जिसको हटाए हैं उसको लगाते जाएंगे। इसमें है कुछ नहीं, आप लोग के पास एक्सरसाइज की बुक होंगी, ठीक ना, उसमें से आप लोग लगाइएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो डिग्री कंपैरिजन होता है ये समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।